तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। और आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, जितना ज़ोर लगा ले और राहुल गांधी जी का झोला जितना ढोले, बिहार की जनता उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है। और नीतीश कुमार 2025 में जो 225 का हम लोगों का टारगेट है, उससे ज़्यादा जीत के आने जा रहे हैं। मुकेश सहनी जी के लिए और किसी के लिए वहाँ कोई स्पेस नहीं है। अगर स्पेस ढूंढ रहे हैं तो उनको इलेक्शन के बाद पता लग जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार का प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है वहाँ पे, और वहाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा लेकर के पूरे बिहार में घूमे और कल इसका समापन है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करने जा रहे हैं, तेजस्वी सरकार बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं कल के गांधी मैदान में। कल ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखने वाली बात होती है कि कितने लोग इकट्ठा होते हैं और कल क्या कुछ होता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली किया था और वहां पे लाखों भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसके वजह से 0 से 4 सीट वो प्राप्त कर सके। और कल की रैली के बाद पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब। कैसे देख रहे हैं, कल तेजस्वी यादव तो गांधी मैदान भरने जा रहे हैं और तेजस्वी सरकार बनाने की बात तो लगातार कर ही रहे हैं, कह रहे हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान से कल तेजस्वी सरकार पता चल जाएगा कि बनने जा रहा है कि नहीं। तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। और आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, जितना ज़ोर लगा ले और राहुल गांधी जी का झोला जितना ढोले, बिहार की जनता उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी एसआईआर की यात्रा में निकले हैं, लोगों की भीड़ भी निकली, लेकिन वो भीड़ वोट देने वाली भीड़ नहीं है, वो तमाशा देखने वाली भीड़ है। जैसे मदारी जब डुगडुगी बजाता है तो लोग जमा हो जाते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। मदारी को कोई याद नहीं रखता। तो एक मदारी था और एक जमूरा था। मदारी और जमूरा को लोगों ने देख लिया, कल गांधी मैदान में भी देखेंगे, लेकिन ये वोट में बदलने वाला नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, और 20 साल से लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि लगातार वो काम कर रहे हैं। ऐसे नेता को कैसे लोग भूल सकते हैं। आज पूरा जन समर्थन नीतीश कुमार के साथ है, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथ है। और 2025 के इलेक्शन में तेजस्वी यादव जी सबसे बुरा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी जी को पता लग जाएगा कि जिस बैसाखी पे वो चल रहे हैं, उस बैसाखी में घुन लगा हुआ है, कीड़े लगे हुए हैं, और वो बैसाखी बहुत दिन टिकने वाली नहीं है। मुकेश सहनी उधर डिप्टी सीएम बनने के लिए पूरा मन बना के बैठे हैं कि इस बार हो गया, भीड़ देख करके गदगद हैं, कह रहे हैं तेजस्वी सीएम बनेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव जी और उपाध्यक्ष बनी श्रीमती राबड़ी देवी जी, तो वहाँ वैकेंसी कहाँ है। यहाँ सीएम के दावेदार हैं तेजस्वी यादव जी, डिप्टी सीएम के दावेदार हैं उनके दूसरे भाई, और उसके दूसरे डिप्टी सीएम के दावेदार उनकी कोई बहन होंगी। भाई कहाँ? और भाई तो निकल गए पार्टी, और भी कोई पद होगा तो दावेदार तो सारे परिवार में ही है। मुकेश सहनी जी के लिए और किसी के लिए वहाँ कोई स्पेस नहीं है। अगर स्पेस ढूंढ रहे हैं तो उनको इलेक्शन के बाद पता लग जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार का प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है वहाँ पे, और वहाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली। मुकेश सहनी की दाल नहीं गलेगी। मुझे तो यही लग रहा है कि न मुकेश सहनी जी की, न किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की कोई दाल नहीं गलेगी। सब कुछ तेजस्वी यादव जी अपने परिवार और अपने लोगों के लिए दाल गलेगी इस बार। देखिए, जनता, चूँकि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, और नीतीश कुमार 2025 में जो 225 का हम लोगों का टारगेट है, उससे ज़्यादा जीत के आने जा रहे हैं। इसलिए अब इसमें किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। 225 की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर नहीं, चीटर मिनिस्टर है सीएम नीतीश कुमार। अब समझ लीजिए, इसी से जिस आदमी पे चीटिंग का केस हो, जिस आदमी पे 420 का फ्रॉड केस हो, जो आदमी चार्जशीटेड हो, जो आदमी जिसको ईडी ने कई बार बुला रखा हो, सीबीआई ने बेल दे रखी हो, वो आदमी एक नीतीश कुमार पे उंगलियां उठा रहे हैं। जिस नीतीश कुमार के दामन पे एक दाग और एक धब्बा नहीं है। तो बिहार की जनता इन चीज़ों को देख रही है कि भाई नीतीश कुमार जो साफ़ सुथरे आदमी को अगर ये चीटर कह सकते हैं,
तो बिहार के 14 करोड़ लोगों को ये क्या क्या कहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नीतीश कुमार को बुरा भला कह करके तेजस्वी यादव जी खुद अपना पॉलिटिकल करियर ख़राब कर रहे हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा ही तो जो चीज़ हमने कहा है उस सबको तो वो चीटिंग कर लिए और सारे योजनाओं को लागू कर दिए। अच्छा, तेजस्वी यादव जी कहेंगे कि सूरज मैं नहीं कहा था इसलिए भगवान निकालता है, चाँद मैं नहीं कहा था इसलिए भगवान निकालता है। तेजस्वी यादव जी कहेंगे बारिश इसीलिए हो रही कि हम कह रहे थे कि बारिश होगी। ये कोई बेतुकी बातें हैं ना। तो इससे पहले क्यों नहीं लागू किए इससे तमाम योजना? अरे तेजस्वी यादव ने योजना, कहा- आपको पता है कि नीतीश कुमार एक परफेक्ट मुख्यमंत्री हैं और उनकी पूरी प्लानिंग है। पहले प्लानिंग ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो बिहार का। दूसरी प्लानिंग ये थी कि 7 निश्चय उन्होंने किया कि कैसे गली नली योजना बने, 7 निश्चय को पूरा किया। फिर 7 निश्चय 2 आया, उसको पूरा किया। फिर अब बारी आई है रोज़गार की और इंडस्ट्रीज़ की, उसको पूरा कर रहे हैं। प्लानिंग में काम होता है, आपाधापी में काम नहीं होता है। और नीतीश कुमार जी एक एक लेवल पे काम करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब उसको कहें तेजस्वी यादव जी कि मेरी वजह से हो रहा है, ये भी मेरी वजह से हो रहा है, ये भी मेरी वजह। भाई आपने क्या किया? आपकी पार्टी की सरकार थी 15 साल और आप खुद 3 साल हमारे साथ रहे, आपने क्या किया? एक तो बात बताइए। 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया। 17 महीने में 5 लाख रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन ज़रूर जो है ना 15-16 हज़ार करोड़ रुपए गबन कर लिए उन्होंने। 15-16 हजार करोड़ का मुनाफा। हाँ, ये तो बड़ा आरोप उनके- लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप नहीं है, ये तो सभी संस्थाएं जानती हैं। और किस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जब को और इतना सब। इतना गमन कर लिए तो आप लोग फिर आपकी सरकार है, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? सरकारी कार्रवाई ऐसे नहीं होती है। सरकारी कार्रवाई कागज़ों के ज़रिए होती है और कागजात जमा हो रहे हैं कि एक चीज़ की इंक्वायरी हो रही है, सब कुछ जमा हो रहा है। हम वो लोग नहीं हैं कि किसी को गाली देना शुरू कर दें, किसी का कॉलर पकड़ लें, किसी को ये कर दें। हम लोग कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार संविधान में 100% भरोसा रखते हैं। जब कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी सब कुछ होगा, देखते रहिए, वक्त आएगा सब कुछ जेल होगा। भेजेंगे चुनाव के बाद आप लोग? तैयारी पूरी कर अगर उन्होंने बिहार की दौलत लूटी है, बिहार के नौजवानों का भविष्य लूटा है, बिहार की महिलाओं का मुस्तकबिल बर्बाद किया है, अगर उन्होंने बिहार के चीज़ों को अपनी चीज़ बना करके अपने घर में जमा किया है, तो उनको जेल जाना पड़ेगा। अगर ये साबित हो गया तो सभी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं और देखिए क्या होता है। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ जदयू एमएलसी खालिद अनवर थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे हैं कि देखिए 15-16 हजार करोड़ का गमन किए हैं जब वो सरकार में आए। सारे कागजात इकट्ठा हो रहे, जांच चल रही है और जैसे ही जांच में पकड़े गए, जो घर में इकट्ठा करके ले गए संपत्ति को, अगर वो पकड़े गए तो जेल भी जाएंगे। मलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।